खूबसूरत सुहानी सुप्रभात के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स में। डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स जिसमें हम आपके बीच होते हैं 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ जिनका संबंध समसामयिकी क्षेत्र से होता है और जो हाल ही में चर्चा में रहते हैं। तो हम जिन 10 सवालों के साथ आपके बीच में, उनमें से पहला सवाल है आपके लिए आज का। हाल ही में किस देश की विकास दर गिरकर 4.8% हो गई है? अब सोचिए, इतना विकास दर में किस राज्य देश में गिरावट दर्ज की गई है, और ये विकास दर गिरावट है तिमाही के दृष्टिकोण से देखा जाए उस दर से। तो यूके, रूस, चीन, भारत, और इसमें सही आंसर है चीन। दुनिया के बहुत बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश में चीन शुमार रखता है, लेकिन अभी उसकी विकास दर घट गई है, 4.8% हो गई है। पिछली तिमाही में यह दर 5.2% थी। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखना है, विकास दर में गिरावट दर्ज हो गया है, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ सी गई। आप एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं, विकास दर में कमी होते होते ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि विकसित बहुत एक चरम सीमा तक आप पहुंच जाएंगे तो विकास दर 0% हुई हो सकता है। इसलिए विकास दर से ये ना समझना है कि उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ते जा रही है। सो ये है कि विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? 5 दिवसीय तिहार उत्सव भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, और सही आंसर है इसका नेपाल में मनाया जा रहा है। नेपाल में अभी गाई जात्रा त्योहार भी मनाया गया। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास में हिंदी साहित्य उत्सव का भी आयोजन किया गया है। और एक बात और है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में रूबेला वायरस से जो मुक्त घोषित होने वाला देश बना है वह है, पहला देश है नेपाल, रूबेला से मुक्त। तो इस प्रकार से नेपाल जो काफ़ी चर्चा में रहा है, अभी जैसा कि जानते ही होंगे राजनीतिक गतिविधियों के कारण नेपाल काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन अन्य कारण भी हैं जिससे नेपाल चर्चा में रहा। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जानते ही होंगे काफ़ी तनावपूर्ण संबंध थे, दोनों देशों के बीच बने गए थे। अब दोनों देशों के बीच में किसने मध्यस्थता की है, यानी दोनों देशों के संबंध को, तनावपूर्ण संबंध को ठीक करने के लिए मध्यस्थता किसने की? कतर, तुर्की, ए और बी, यानी मिस्र, यानी कतर तुर्की दोनों और हैं, या कतर हैं, तुर्की हैं, या कतर तुर्की दोनों हैं, या मिस्र हैं। और सही आंसर है कतर और तुर्की दोनों के मध्यस्थता के कारण दोनों के बीच में एक संघर्ष जो शुरू हो गया था, विराम लगा है। यानी अफगानिस्तानी तालिबानियों ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। हाल ही में चर्चा में रहा तख्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तख्तान ज्वालामुखी ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, जापान, और सही आंसर है इसका इंडोनेशिया में है, सॉरी ईरान में। तख्तान ईरान में है, तख्तान ज्वालामुखी ईरान में है। यह ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित एक अर्ध सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। उपग्रह डेटा से पता चला है कि यह लगभग 7,10,000 वर्षों के बाद फिर से जागृति के संकेत दिखा रहा है। इतना लंबा 7,10,000 वर्ष, अर्थात सोचिए कि पृथ्वी पर मानव जाति का अभ्युदय या फिर पृथ्वी पर जो जीवों का विकास शुरू हुआ था उससे कहीं पूर्व से जो है सो यह ज्वालामुखी सुप्त हो गई थी और फिर से सक्रिय होने के लक्षण देखने को मिले हैं। किस राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक की गई है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई, ध्यान में रखना है, पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में
हुआ है। कोरबा जो काफ़ी बड़ा औद्योगिक केंद्र है छत्तीसगढ़ का, और वहाँ पर अभी कोल इंडिया की यानी कोयला वाला जो कोयला के उत्पादन के लिए जो चर्चित कंपनी है कोल इंडिया, उसकी पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है, यानी कैदियों को योग सिखाया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? असम, गोवा, गुजरात, राजस्थान। और सही आंसर है इसका गोवा, यानी इस कार्य को किया है गोवा ने। थोड़ा सा देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है, और गोवा की फेनी को ध्यान में रखना है, फेनी को जीआई टैग मिला है। फेनी एक प्रकार का अल्कोहलिक लिक्वर है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, जिसको कि काजू और नारियल से तैयार किया जाता है, और गोवा को इसका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विकल्प आपके लिए है थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लोकोमैब से अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब से मंजूरी दी गई ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने पहली बार AFC अंडर 17 वोमेन्स एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। भारत ने इस क्वालिफिकेशन के लिए किस देश को हराया है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, किर्गिस्तान। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि इस स्पर्धा में भारत पहली बार क्वालिफाई किया है, और इसको पराजित किया है उज्बेकिस्तान को। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म किया है UAE, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और मिस्र। और ये काम किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने कुछ और निर्णय लिए हैं, जो उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के ही के साथ साथ 14 देश पर वीजा बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के द्वारा भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों के ऊपर वीजा बैन लग गए हैं। और वही सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है। तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। आज का आखिरी सवाल, 10वां सवाल कुल मिलाकर के है, और है हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन का आपातकाल की घोषणा, 30 दिन की इमरजेंसी किस देश की राजधानी में लगाया गया है? पेरू, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र। और सही आंसर है पेरू में लगाया गया है। पेरू की राजधानी लीमा है, और वहीं पर इमरजेंसी 30 दिनों का लगाया गया है। इसकी करेंसी पेरूवियन सोल है, और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, पेरू के राष्ट्रपति हैं, वो है जोसे जेरी ने अपने देश की राजधानी लीमा में 30 दिन का आपातकाल लगाया है। और ये था आज के 10 सवाल, जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।